हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एंड आपकी जो सिचुएशंस है, आपकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो आपके हाथ से बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है एंड आप कोशिश कर रही हो कि आपकी जो सिचुएशंस है वो आपकी फेवर में रहे। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ के कॉन्ट्रास्ट को कैसे डील कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो कैसे इस चीज को डील करना है इजी एंड एफर्टलेसली। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपनी करंट लाइफ को, अपनी करंट सिचुएशंस को कैसे चेंज कर सकते हो। सो चलिए जानते हैं कि क्या चीज हमें करना चाहिए। पहली चीज कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आया है तो हमें उसको भागना नहीं है। हम बहुत लाइफ में कितने कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि अभी करना क्या है एंड हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फ्रिक्वेंसी ऐसी हो जाती है कि मुझे बस अभी इस चीज़ से कैसे तो भी भागना है। तो ना ही हम किस चीज़ से भाग सकते हैं और ना ही हमें इस चीज़ के लिए भागना चाहिए, क्योंकि जब हम जितना उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से या फिर उस सिचुएशन से अगर हम जितना भी भागे, वो सिचुएशंस और ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, और ज़्यादा ट्रिगर करती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में वो आपकी रियलिटी बन गई है और आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते। तो ऐसे में आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट एनी रिग्रेट। जब मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था तो मुझे भी ये लगता था कि सिचुएशंस मैंने ही क्रिएट किया है, तो मैं इस चीज़ को तो मान गई थी कि हाँ मैंने ही क्रिएट किया होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता था कि कहीं ना कहीं ये अनकॉन्शियसली मैंने ही मैनिफेस्ट किया है। लेकिन आपको यहाँ पे रिग्रेट नहीं करना है और ना ही आपके ऊपर कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट आपको फील करना है आपके अंदर। अगर कोई भी चीज़ आपने अनकॉन्शियसली भी मैनिफेस्ट करी है तो आप कॉन्शियसली भी उसको चेंज कर सकते हो आपकी फेवर में। ये पावर आपके हाथ में है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, आपको सिचुएशंस को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़, ये सिचुएशंस अभी है एंड मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी चीज़, हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा हाई पावर, हाई वाइब्रेशंस एंड हायर पावर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम कुछ भी नहीं है, ये जो भी चला रहे हैं ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स की पावर से। तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर एक बियॉन्ड पावर है। तो कभी कभी सिचुएशंस हमारे अगर फेवर में नहीं होती तो हमें उस चीज़ को सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर्स करना मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर्स को छोड़ रहे हो। सरेंडर करना मतलब ये होता है कि जो भी सिचुएशंस है आप यूनिवर्स को, आप भगवान को बोल रहे हैं कि ये सिचुएशंस आप देख लो, मैं इस चीज़ को नहीं देखूंगी। एंड अगर आपने इस चीज़ को सरेंडर किया है अपने भगवान को, अपनी पावर को, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ डील कर ही लेगा एंड वो आपके फेवर में ही होगा। अब तीसरी चीज़, करंट रियलिटी में हमेशा ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है एंड क्या हो रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है। सिचुएशंस हमेशा, सिचुएशंस आपके अनुसार नहीं होती लेकिन आपके फेवर में ही होती है। कभी भी सिचुएशंस आपके अनुसार, आपकी फेवर के अनुसार नहीं होंगी, बट आपके लिए ही होगी। अब ये बहुत ज़्यादा डीप में है। मान लेते हैं कि आपको जॉब चाहिए और आपको पर्टिकुलर जॉब चाहिए, लेकिन वो पर्टिकुलर जॉब आपको मिली ही नहीं किसी भी रीजंस के कारण। फिर आपको लगता है कि मुझे तो यही जॉब चाहिए, मुझे तो यही पर्सन चाहिए, लेकिन वो पर्सन हो सकता है कि आपको नहीं मिला, वो जॉब आपको नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि भगवान को कि ये जॉब तो मुझे मिली ही नहीं। लेकिन बाद में, कुछ सालों के बाद में कुछ ईयर के बाद में आपको पता चलेगा कि वो क्यों नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर उस कंपनी का कोई फॉल्ट था, या फिर कोई वहाँ पे बॉस आपके लिए नहीं था, या फिर आपके अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं थी। ऐसा कुछ चीज़ें हो जाती है, लेकिन ये तब आपको समझ में नहीं आता है जब आपकी करंट सिचुएशंस, करंट लाइफ में हो रही होती है। क्योंकि पहली चीज़ तो आपकी जो वाइब्रेशंस है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली होती है, जिसमें आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दिखती है। एंड दूसरी चीज़, आपकी वाइब्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा भागने वाली होती है। तो इस सिचुएशंस में आपको कोई भी सॉल्यूशंस नहीं दिखता है। वजह कि आपको यहाँ पे एकदम डेस्परेट होना, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, आपको जस्ट एक ही काम करना है, वो है अपनी इनर वर्ल्ड के अंदर फोकस करना है। अब इनर वर्ल्ड के अंदर कैसे फोकस करेंगे? आपको मैक्स टू मैक्स टाइम अपने खुद के साथ में स्पेंड करना है, अलोन रहना है, मोबाइल के बिना रहना है, और खुद को ट्राई करना है कि खुद की कन्वर्सेशंस को आप नोटिस करें, खुद की कन्वर्सेशंस को आप
फील करें, आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं ना कहीं अंदर से डर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए डर रहे हो। आपकी बॉडी आपको बताएंगी, आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करेंगी, एंजाइटी फील होगी, आपके हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो आपकी जो बॉडी है वो डर रही होगी, और डर इसलिए रही होंगी क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। तो आपने आपको ये बोलना है कि ये जस्ट थॉट है, अभी रियलिटी नहीं बनी है। तो आप अपने आप को, अपनी कन्वर्सेशंस को डील करो, ना कि इस चीज़ से भागना है। और दूसरी चीज़, आप अपने साथ में टाइम स्पेंड करो और नोटिस ये करो कि आपके अंदर, दिमाग के अंदर चल क्या रहा है, आपकी सिचुएशंस कैसी हो रही है। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, जितना कि रियलिटी में उतना हुआ भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा कहीं थॉट्स आते हैं। तो आपको रिग्रेट नहीं करना है कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं करना है कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि ये आपका एक एक्शन हो रहा है। जिस तरह से आपकी फीलिंग होगी उस तरह से एक्शंस होगा, एक्शंस ये नेचुरली होते हैं। तो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, एंड उसको भी लेट गो करना है। जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, एंड धीरे धीरे जब आप अपनी इनर कन्वर्सेशंस के ऊपर ध्यान दोगे, जब आप अपनी बॉडी को सुनेंगे, जब आप 5 to 10 मिनट्स अपने साथ बैठेंगे, अपनी बातों को सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा थॉट्स डरावने हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं करंट रियलिटी जो है वो आपके फेवर में नहीं हो रही है। तो उसी मोमेंट आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, एंड धीरे धीरे बस ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है। फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। तो आपका जो माइंड है वो काम होने लगेगा, एंड सिचुएशंस धीरे धीरे आउट ऑफ आपकी फेवर में आने लगेंगी। इसे बोलते हैं इनर वर्क, काम करना। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे आप मेडिटेशंस कर सकते हो, मेडिटेशंस हमेशा रिकमेंड होता है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो हो सकता है कि आपको कुछ भी करने का मन ना हो, तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती है। ओवरथिंक करने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो इस टाइम जितना हो सके आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो, अपनी माइंड को रेस्ट दो, आप बहुत ज़्यादा स्लीप लो, बहुत ज़्यादा सो, एंड आपका जो मन करता है, जो चीज़ आपको पसंद है, उस चीज़ को आप करो। बट सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगी, आपके लाइफ में जो भी कॉन्ट्रास्ट आते हैं उसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा लेसन छिपा होता है। एक लेसन ऐसा होता है कि कई बार प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती है, हमें बस हमारे जो थॉट्स से वो डराते हैं, इतना डरा देते हैं कि वो हमारी करंट रियलिटी बन जाती है। फिर बाद में हमें लगता है कि ये तो हमने ही मैनिफेस्ट किया है। तो अनकॉन्शियसली हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले तो हमें खुद को एक्सेप्ट करना है ना। सो ये पूरी लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कॉन्ट्रास्ट आते रहेंगे। कॉन्ट्रास्ट मतलब प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम के पीछे लेसन्स क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये आपको समझना होता है। हो सकता है कि उस टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉन्ट्रास्ट आपको क्या सिखाना चाहता है, लेकिन विद इन अ टाइम, कुछ दिनों के बाद, जब आपकी फ्रीक्वेंसी बेटर होगी, जब आप बेटर फील करोगे, तो आपको वो लेसन एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि वो आपको सिखाना क्या चाहता है। सो लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशंस, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये तो टेम्पररी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लाइफ में कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है, आपकी लाइफ सर्टन नहीं है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो आपके फेवर में ही होगा। एंड दूसरी चीज़, जब आप इस कॉन्ट्रास्ट को लेसन की तरह लोगे, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होने लगेंगी। ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करते हुए 5 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया है, और 2 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया है मेडिटेशंस करके। तो पहले से ज़्यादा अभी बहुत 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 कम कॉन्ट्रास्ट आते हैं, एंड आते हैं तो मैं बहुत ईजी डील कर लेती हूँ। सो इसी तरह से आप भी अपनी सिचुएशंस को डील करो। एंड ट्रस्ट मी, ये सिचुएशंस नहीं, ये एक लेसन होता है। जब आप लेसन को सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको एक लेसन दिखेंगी। सो आई होप यू गॉट सम क्लियरिटी। अगर आपकी लाइफ में ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम, लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे।